अब है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने निकाला है, डाइपोल समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल समझ लिया। अब की बार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। आई बात समझ में? ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, एक ही बारी में याद हो जाएगा अगर ढंग से याद करोगे तो। ठीक है, एक ही बारी में समझो और वीडियो को रोक के तुरंत अभी प्रैक्टिस करना इसकी 4-5 बार, है ना, जब तक बगैर देखे ना लिख दो, एकदम हैंड टू हैंड याद करना है इसको। तो अब है हमारा टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये टॉपिक का नाम है। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, पहले वो समझो। तुम्हारे पास एक डाइपोल है, वही कौन सा, -q एंड +q वाला, उसके सेंटर है O, उसका सेंटर कितना है O, इसकी लेंथ कितनी होती है, एक साइड की L, एक साइड की भी L, O से इधर भी L, O से पहली तरफ भी L। उसके सेंटर से एक पॉइंट P लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन में, और डिस्टेंस कितनी होती है x, कितनी लेते हैं x। P पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव। कई बार समझा चुका मैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं। जहाँ पर P पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो ये -q उसको अट्रैक्ट करता, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे करके E1 ले लिया, ठीक, और ये डिस्टेंस ले ली हमने कितनी r। ऐसे ये भी क्या, ये क्या करेगा, प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, रिपेल होगा, तो ऐसे निकल गया क्या, E2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर जो P पॉइंट है वहाँ पर E1 और E2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ले ली, यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पर भी एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पर भी एंगल कितना है, थीटा। अब ये जो E1 और E2 है इनके क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे। ये जो E1 है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एंगल के साथ वाला दैट इज़ E1 cos थीटा, क्या होता है, E1 cos थीटा, एंड इसी तरीके से E2 का भी क्या होगा, E2 cos थीटा, इधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ इसका कितना हो गया, E2 sin थीटा, इसका नीचे की तरफ कितना हो गया, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिकली क्या है, डायग्राम है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो, चाहे दोबारा समझा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसको एक दफ़ा और समझा रहा, बट समझ लो अच्छी तरीके से क्या है। देखो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ सबसे पहले, चलो जी, एक माइनस का चार्ज हो गया, एक प्लस का चार्ज हो गया, ये -q है, ये +q है, इसका सेंटर जो है वो क्या है, O है, इधर की लेंथ भी L, इधर की लेंथ भी L, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी, ये पॉइंट P होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे हम, क्योंकि इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद हम कहेंगे भाई ये x डिस्टेंस है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये बोलो r, ये भी कितनी है r, ये -q चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दैट इज़ E1, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा दैट इज़ E2। बताओ भाई, और यहाँ पर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, ऐसे क्या खींचेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हम इसके कंपोनेंट डेवलप कर सकें। इसके कंपोनेंट क्या होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बात समझ में आई? तो E1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E1 cos थीटा, E2 का क्या बनेगा, E2 cos थीटा, इधर की तरफ क्या होगा, E1 sin थीटा, इधर की तरफ क्या होगा, E2 sin थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ये सारा खेल इन्हीं कंपोनेंट्स का है, ठीक। अब हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं कि भाई एक EV यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EV वो क्या होगा। पहले अभी एक बात देख लो, आपके E1 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। इसी तरीके से E2 भी क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। दोनों बराबर हैं, इसको E बोल सकते हो, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है,
आर दोनों के लिए चार्ज भी सेम है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू को ई बोल सकते हैं। तो ई वी जो है वो कितना हो गया, E1 यानी कि ई साइन थीटा माइनस E2 यानी कि ई साइन थीटा, ख़त्म हो गया, कितना बच गया 0। E1 की जगह भी लिख सकते हैं हम, E2 की जगह भी लिख सकते हैं। अब आ गया हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड EH, उसमें क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कौन कौन, E1 cos थीटा यानी E cos थीटा प्लस E2 यानी कि E cos थीटा, दोनों E है इसलिए दोनों को E लिख दिया, E1 को भी और E2 को भी, ठीक है। अब E का फार्मूला क्या है पता ही तुम्हें वाला, वो रख दो, तो ये EH बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² इंटू कोस थीटा। सिंपल है कि नहीं है, बताओ भाई। इस ट्राइंगल के अनुसार L/r क्या है, कॉस थीटा है, क्या है, L/r कॉस थीटा है। तो हम कह सकते हैं कि EH बराबर है, EH बराबर 2 इंटू 1 या 2 को बाहर ले जाओ, अंदर ले जाओ, 2 1/4πε0 इंटू 2 इंटू Q इंटू L/r² इंटू R। भाई कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, L/r कुछ करा थोड़ी हमने इसके अंदर। तो EH बराबर जो है वो कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू 2QL यानी कि P/r³। बस यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यानी कि E अगर हम लिखें इक्वेटोरियल तो वो आता है 1/4πε0 Q/r³। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका भी एक न्यूमेरिकल हैंड टू हैंड ले लो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे समझाने के एतबार से। अगर पिछले वाले की ही बात करें तो हम कह सकते हैं भाई E जो है वो हमने लिया था अभी के अभी, क्या हमने लिया था, एक चार्ज माइनस का Q, एक चार्ज प्लस का Q, एक पॉइंट P था, उसकी सेंटर से डिस्टेंस थी मान लो 9 मीटर, ये आपस में थे कितने मीटर पे, 6 मीटर, और चार्ज 3 कूलाम एंड 3 कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना है। पिछली बार एक बात याद रखना कि E एक्सियल कितना आया था, 8.8 इंटू 10⁻⁹। समझ में आई बात। तो यहाँ पर भी याद रखना कि जब करोगे तो ये पहले फार्मूला लिखो 1/4πε0 इंटू P/r³ यानी E इक्वेटोरियल बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू P की वैल्यू 2, Q यानी कि 3 इंटू L यानी कि 6/r³ यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 से 9 चला गया, 3 से 3 एक बार और काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 तो भी एज इट इज़ है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है नहीं है। तो अच्छा पिछले वाले में गलती हो गई थी क्वेश्चन में, उस गलती को ठीक कर लो, अभी बहुत टाइम है। अभी तो देखो वहाँ पिछले वाले में एक 3 नीचे रह गया था, अब की बार नहीं रहना चाहिए। ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू P यानी कि 2 इंटू Q कितना है 3 इंटू L कितना है 6/9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 से 9 चला गया, यहाँ 3 से कितना चला गया 3 टाइम्स, फिर ये 3 किसको काटता है, इसको 2 बार, तो ये आ गया 2 2 या 4, सही तो है, 4/9 इंटू 10⁹, तो ये कितना आ जाएगा 4.4, उसका आधा पिछले वाले का। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इंटू 10⁹। तो इससे एक बात पता लगी कि एक्सीएल पे जो आया था पिछली बार, पिछले लेक्चर में, वो कितना आया था 8.8 आया था इंटू 10⁹, यहाँ कितना आ गया 4.4 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमसे किसी ने पूछ लिया, पहले इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से देख लो, समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात पता लग रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि E एक्सियल और E इक्वेटोरियल में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। बात समझ में आई। देखो तुम जानते हो कि E एक्सियल जो है वो होता है 1/4πε0 2P/r³ होता है कि नहीं होता है, और E इक्वेटोरियल क्या होता है भाई,
1/4πε0 P/r³। अगर तुम इनको डिवाइड कर दो तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल बराबर बचता है 2 के। इसका मतलब दुगना होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ई इक्वेटोरियल की वैल्यू है तो तुम्हें ई एक्सल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, उसका डबल कर दो। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास ई एक्सियल की वैल्यू है तो तुम्हें उसका इक्वेटोरियल निकालने की ज़रूरत नहीं, उसका आधा कर दो। समझ में आई बात? चलो।